दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव का जायजा लेने आज हम पहुंचे हैं मोरना में और हमारे साथ हैं मोरना के कुछ लोग। हम उनसे चुनाव से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीकम बौद्ध है। टीकम जी, तो क्या लग रहा है इस बार मीरापुर विधानसभा में क्या रुझान लग रहा है? देखो, मीरापुर विधानसभा में हम लोग जो है, जैसे लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ था तब से मैं और मेरी टीम लगातार काम कर रहे हैं। हर गांव, ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिसमें हम लोग नहीं पहुंचे हों। तो आप मुख्यतः चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थक हैं। चंद्रशेखर भाई के समर्थक क्या, हम लोग बहुजन महापुरुषों की विचारधारा चलाने वाले लोग हैं। आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और पहले महापुरुष जो है हमारे करते थे, कांसी राम जी नेतृत्व करते थे, फिर आदरणीय बहन जी कर रहे थे। कुछ दिक्कतें आई, अब आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। तो समाज का नेतृत्व तो किसी ना किसी को करना ही है। तो अब आपको, जैसे मायावती जी ने काफी काम किया, आप लोगों के साथ रही, आगे रही, तो अब जो झुकाव दिखाई दे रहा है मीरापुर विधानसभा में और अन्य जगह भी, वो चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ दिखाई दे रहा है। तो क्या कारण मानते हैं? कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो है समाज के अंदर परिवर्तन, और जो भाजपा है, ये भाजपा या अन्य पार्टी, जो अन्य दल हैं, वे हमारे जो समाज के लोगों की वोट तो चाहते हैं पर समाज के काम करना नहीं चाहते। आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जब 21 जुलाई 2015 को संगठन बनाया था, जब हमारी पार्टी भी नहीं थी, तब से हम लोगों के समाज के बीच जाकर के लोगों के हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें हम जाति भी नहीं देखते कि किस जाति का है, किस धर्म का है। हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते। हम लोग जो है सामाजिक स्तर से कि मानव एक समान, सभी के लिए हम लोग काम करते हैं। अच्छा, आप क्या बदलाव देख रहे हैं पिछली सरकारों में और अब की सरकारों में? आपके जो बहुजन समाज के लिए क्या कुछ परिवर्तन हुआ है? आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है? जैसे अभी हम अलग अलग गांव में गए तो लोगों ने कहा, उसमें सभी वर्ग के लोग थे, तो लोगों ने कहा कि योगी राज में गुंडागर्दी कम हो गई है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखो, गुंडागर्दी, कौशिक साहब, मैं तो आपसे ये कहूँगा, गुंडागर्दी बताइएगा। जो योगी राज था, मनीषा वाल्मीकि का हत्या हुई, पहले उसके साथ में दुष्कर्म किया गया, फिर इसके बाद में जगह जगह जो है मॉब लिंचिंग के मामले में जो है मारे जा रहे हैं। तो ये गुंडागर्दी कहाँ है? अतीक अहमद को जो है बगैर उसके कसूर के, उसका कसूर बगैर जाने उसको मार दिया गया। तमाम लोगों को, ऐसे मुस्लिम लोगों को जो है, कहीं अगर दाढ़ी है, अगर वो चीकू भी लेके जा रहा है तो उसके अंदर दियासत है कि भाई वो जो है उसे मांस के नाम पे ना मार दिया जा। तो दियासत का भाव तो जो है यहाँ पे पैदा कर दिया है योगी जी ने। अच्छा, पूरे देश में जैसा माहौल बनाया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है इस दौर में वास्तव में बहुजन समाज पर, दलितों पर जो अत्याचार थे, जैसे अब प्रगतिशील दौर है, लोग पढ़े लिखे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं हर जाति धर्म पे, तो क्या आपको लगता है कि इस दौर में बहुजन समाज पर, दलितों पर अत्याचार कम हुए हैं या बढ़े हैं या उतने ही हैं? आपने अभी एक बात कही है, पढ़े लिखे हो गए हैं। पढ़ा लिखा होना एक अलग बात है और पढ़ लिख करके समझदारी जताना वो अलग बात है। अब जो है ये भीम आर्मी के जो सैनिक हैं, ये पढ़े लिखे के साथ साथ में एक डिसिप्लिन जानते हैं, किस तरह से किसी आदमी के साथ में बात करनी है। आज हमारे जो संगठन है, हमारे जो पार्टी है, वो डिसिप्लिन सीख चुकी है और वो लगातार जाकर समाज के बीच में काम कर रही है। उसी आधार पे हम लोग वोट ले रहे हैं। जो अच्छा काम करेगा लोग उसकी तरफ जाएंगे, उसकी तरफ झुका होगा। आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब पहले ही दिन, शपथ के दिन पहुंचे, तो लोगों को लगा कि हाँ भाई ये नेता अच्छा है। पहले ही दिन से लोग उनसे जुड़ना शुरू हो चुके। पहले तो हम लोग मेहनत करते थे कि हमारा एक नेता सदन में पहुंचे, आज वो पहुंच चुके लोकसभा में, और जाने के बाद में आज देख लीजिएगा, आज प्रेम, ये सब प्रेमी तो है। ये जो है हमारे पंकज भाई हैं, अनिल रावण जी हैं, ये गोपाल भाई है, ये हमारे नरेंद्र फौजी जी हैं। लगातार ये मेहनत कर रहे हैं समाज के बीच का। ये पाल समाज से आते हैं, तो ये देख लीजिए, अब लगातार जो है हमारे साथ में सभी बिरादरियों के लोग, जो बहुजन समाज जो बनाने की बात करते थे कांसी राम जी, उस प्रकार से लगातार हमारे साथ में लोग जुड़ते जा रहे हैं और बहुजन समाज का पैमाना आज खड़ा हो चुका है भीम आर्मी भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी के माध्यम से। जैसे और पार्टियां हैं, वो बहुत बात करती हैं दलितों के उत्थान की, तो क्या दलितों का जो उत्थान है, जो नारे लगाती हैं दलितों के उत्थान की, तो वो क्या वोट बैंक के लिए लगाती हैं? क्या वास्तव में अभी दलितों का जीवन नहीं सुधर चुका है? आप 78 साल हो गए देश को आज़ादी, आप देख सकते हैं बाकायदा कि कितना में लोग केवल वोट के लिए नारेबाजी करते हैं कि दलितों की वोट किसी तरह हमारे पास आ जाए। हमारे पास खोखले नारे नहीं है।
वो कहते थे 15 छोड़ 85 जोड़ो, वही हम लोग काम कर रहे हैं। कांसीराम जी कहते थे दलित मुस्लिम और ओबीसी एक करो विचार, और आ रही है आपकी सरकार। तो भैया सरकार 4-4 बार कांसीराम जी ने बताया यहाँ पे 4-4 बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया या नहीं बनाया। जब बहुजन महापुरुषों की विचारधारा लोगों तक जाएगी, जब अहिल्याबाई होलकर के बारे में, जब महापुरुषों के बारे में जानेंगे लोग, आज मीर भोज गुर्जर जी के बारे में जान रहे हैं लोग, जब चंद्रशेखर भाई उसकी बात करते हैं तो सभी लोग आ रहे हैं। अच्छा बोध भाई, यहाँ पर जो मीरापुर में है, यहाँ स्थानीय मुद्दे भी कुछ हैं जिन मुद्दों को आप लेकर जा रहे हैं, जनता को जागरूक करें, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो क्या हैं? अब आप आए सही पॉइंट पर कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं। स्थानीय मुद्दे यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ जो किसान है वो बहुत ही त्रस्त है। किसानों के, और ये आज से नहीं, ये लगभग जब से पहली बार जो केदारनाथ की जो बाढ़ आई थी उस दौरान से लगातार हर तीसरे साल चौथे साल जो है यहाँ पे पानी आता है, और पानी से जो है पूरा, और मतलब जो है यहाँ किसानी क्षेत्र है, ये देख रहे हैं बाढ़ से पीड़ित है। तो चंद्रशेखर भाई ने जो है वादा किया था, एक जोगिंदर नगर गांव पड़ता है इधर, मजलिसपुर तो फिर पड़ता है, फिर इधर जाओगे तो थोड़ा जो है हंसावाला आलू वाला इधर पड़ते हैं, ये जो है बाढ़ से पीड़ित गांव है, और उन लोगों के घर में सब कुछ किसानी से ही चलता है। तो उनके लिए भी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आवाज उठा रहे हैं। और अभी जो 25 तारीख में यानी कि इस चुनाव के बाद जो सदन लोकसभा सत्र आएगा, उसमें भी उन मुद्दों को उठाने वाले हैं चंद्रशेखर भाई यहाँ के लोकल जो मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं। और हमने बहुत सारे लोगों को पिछली पार्टियों में बहुत सारे लिख करके दिए, जब हम संगठन में काम करते थे तो क्षेत्रीय नेता क्या करते थे, पेपर तो ले लेते थे हमारे से, पर उन पर काम नहीं किया। और आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, या अभी भी कोई हमारा कार्यकर्ता एक मैसेज दे दे तो उस मैसेज पे बोलने का काम चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं। इसलिए क्योंकि मैं एक बात सोचने लगूं कि आज मुझे और अन्य पार्टी थी कि बहन जी से मिलना है, नहीं मिल सकते थे, और हमारा कार्यकर्ता आज मन बनाए तो शाम तक चंद्रशेखर आजाद जी से मिल सकते हैं। ये हमारी क्वालिटी है हमारे नेता की। अच्छा बोल भाई, जैसे क्या है, देखिए पूंजीपतियों के लिए चुनाव लड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पूरी पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसमें पूंजीपतियों के लिए चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और चंद्रशेखर आजाद जी जमीन से जुड़कर आए हैं, लाठियां उन्होंने खाई हैं। तो दोनों जो राजनीति है, एक आदमी जो जमीन से उठकर आ रहा है, समाज को जागरूक कर रहा है, और दूसरी तरफ जो पूंजीवादी राजनीति है, तो क्या अंतर देखते हैं आप? अंतर तो देखो, एक तरफ तो हम बुद्धिमानी की बात करें तो हमारे संगठन से और हमारी पार्टी से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। अगर पैसे की बात करें तो पैसा अन्य पार्टियों के पास बहुत है, ठीक है, वो पैसे में पर जो है हमारे पास में हम लोगों के बीच जाते हैं। अगर एक शादी का मामला हो या फिर कोई भी अन्य घटना का मामला हो, चाहे थाने का, कोर्ट का, कचहरी का, हम छोटे से छोटा काम हम अपने कार्यकर्ताओं का अपने ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे करते हैं, इसलिए लोग हमें वोट दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज बौद्ध है। पंकज जी, तो क्या माहौल देख रहे हैं मीरापुर विधानसभा में? किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं उनके हकों के लिए? जैसे चंद्रशेखर जी, हम कई गांव में गए तो विश्वास लोगों को है, दलित समाज को, बहुजन समाज को ये विश्वास है कि और लोग हमारे हकों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, और चंद्रशेखर जी गरीबों के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो निचला आदमी है व्यवस्था में, उसके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे जागरूक कर रहे हैं। तो आप लोग जैसे अलग अलग गाँव में जा रहे हैं तो लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, पहले तो सभी को जय भीम। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जिनको आज ये देश ही नहीं विदेशों में भी जो जानते हैं, उन्होंने जो ये अपना नाम कमाया है, मेहनत से कमाया है, इनको विरासत में नहीं मिला था। और नगीना की महान जनता ने उनको पार्लियामेंट का सदस्य बना करके भेजा है। जैसे वो सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक बहुजन समाज के हक और अधिकारों की आवाज़ को उठाते हैं, उनकी लड़ाई को लड़ते हैं, ठीक वैसे ही हम चाहेंगे कि जो मीरापुर की जनता है वो भाई जाहिद हुसैन को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं, जिससे कि हम लोग जो है असेंबली में भी जो है अपने हक और अधिकारों की लड़ाई को लड़ सके, पूरे बहुजन समाज की आवाज़ को उठा सकें। अच्छा, जो व्यवस्था है पंकज जी, जो इस टाइम व्यवस्था आप देख रहे हैं चारों तरफ से, जिस तरह की राजनीति की जा रही है, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, तो उसमें आपको विश्वास है कि ऐसे माहौल में चंद्रशेखर आजाद जी और जाहिद हुसैन भाई यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल 100% विश्वास है हमें, क्योंकि आजकल जो माहौल बनाया जा रहा है, इस देश के प्राइम मिनिस्टर और जो इस प्रदेश के जो सीएम है मिस्टर आदित्यनाथ योगी जी,
वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो बांटना तो उन्हीं लोगों ने शुरू किया है। आज तक इस देश का प्राइम मिनिस्टर कोई दलित नहीं रहा, ठीक है जी। तो बांटना शुरुआत तो उन्होंने ही की है। हम लोगों को जो है 6743 जातियों में बांटा है। अभी उसमें हरियाणा में जो वो वर्गीकरण लेकर के आए हैं, तो बांटना तो निरंतर इन्होंने स्टार्ट रखा है। और ये अब जो है जोड़ने की बात करते हैं, तो हम लोगों को तो बांटा गया है। अब पहले जाति आई, जातियों में उपजाति आई, तो अब ये नारा सही नहीं है, क्योंकि ये लोग समय समय पे धर्म मजहब की लड़ाई को जो है बढ़ावा देते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं। अब इनके पास कोई एजेंडा नहीं था, अब ये लेकर के आए बटेंगे तो कटेंगे, ठीक है जी। क्योंकि मुस्लिम समाज इनके भावनाओं को पहचान चुका है और समझ चुका है कि क्या इसकी राजनीति है। अब इनके पास धर्म मजहब की लड़ाई के सिवा और कुछ बचा नहीं था, इसीलिए ये लोग जो है, क्योंकि हिंदुत्व को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है इस देश में। SC ST OBC माइनॉरिटी को छोड़ के SC ST OBC, वो भी कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, लेकिन जबकि वो हिंदू है ही नहीं है। कभी उनको हिंदुत्व का दर्जा मिला ही नहीं है। कहीं पे OBC को जो है मंदिर में जाना मना है, तो कहीं पे दलितों को जाना मना है। कहीं पे पानी पीने पे जो है मार दिया जाता है, कहीं पे मूछें रखने पे मार दिया जाता है। तो ये प्रोपेगेंडा अब की बार नहीं चलेगा। तो पंकज भाई कह रहे हैं कि इस दौर में, जो प्रगतिशील दौर है, इस दौर में भी दलितों पर अत्याचार के केसेस बढ़ रहे हैं। इस दौर में भी दलितों को, बहुजन समाज को मंदिरों में जब वो जाते हैं तो उन पर अत्याचार होता है। इस दौर में भी अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति घोड़ी पर चढ़कर घुड़चढ़ी में शादी में अपनी चढ़ता है तो उसे पीटा जाता है। इस दौर में भी दलितों पर अत्याचार कम नहीं हुए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र पाल है। मैं रिटायर्ड सैनिक हूँ और OBC समाज से आता हूँ। आप समझिए इस देश की व्यवस्था, जो आपने भाई से सवाल किया था, आप ये समझिए इस देश में किस व्यक्ति को दिक्कत है समानता से। एक समान आप है, आपका पैदा होने का एक तरीका, सबका पैदा होने का एक ही तरीका, मरने का भी एक ही तरीका। धर्म और जातियां कुछ लोगों के लिए वो धंधा है, कुछ का धर्म के नाम पर शोषण किया जाता है, जातियों के नाम पर शोषण किया जाता है। जो आपने पूंजीवादी व्यवस्था की बात की थी, पूंजीवादी व्यवस्था की बात है ये, इस देश का पूरा धन 98% जो धन 3% लोगों के पास है। तो फिर हम और आप जैसे तो नंगे भूखे ही रहेंगे, वो करेंगे। और आज तक इस देश में एक सांसद क्या हुआ है कोई ऐसा कि जिसने जनसंख्या, जब इस देश में कुछ लोगों ने जातियां बनाई अपने स्वार्थ के लिए, और आज वो जातियां कह रही हैं, हक हिस्सेदारी की बात कर रही हैं, तो वो फिर क्या नारा लाते, बटेंगे तो कटेंगे। वो चाहते हैं कि जो उन्होंने शोषण की व्यवस्था बना रखी है उसी को कंटिन्यू धर्म के नाम पर वो जारी रखे। भाई चंद्रशेखर ने आज तक इस देश में पहला सांसद है जिसने एक आवाज उठाई सदन में कि प्रधानमंत्री का बच्चा और एक भिखारी का बच्चे के शिक्षा की व्यवस्था एक हो। ये स्कूल जो चल रहे हैं वो किनके, वो पूंजीपतियों के हैं, हमारे और आपके नहीं है। और आप जब कंपटीशन बच्चों में कराएंगे, जब आप एक लेवल की पढ़ाई नहीं करा सकते तो कंपटीशन कैसे करा सकते हो एक लेवल का? जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल रावण, सहारनपुर से। अनिल जी, आप सहारनपुर से हैं, तो यहाँ पर आए हैं मतलब काम करने के लिए चुनाव से। तो कैसा, जैसा भी कहा दूसरे भाइयों ने कहा कि बटोगे तो कटोगे की राजनीति का दौर आ गया है, तो योगी आदित्यनाथ इस नारे से समाज में क्या सिद्ध करना चाहते हैं? देखो, योगी आदित्यनाथ जो है वो जातिगत राजनीति करते हैं, और माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने एक बात ही कही है, जो योगी ने नारा दिया है कि बटोगे तो कटोगे, तो हमारे आदरणीय नेता जी ने एक ही नारा दिया है कि पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे, अपने अधिकार के बारे में जानकारी रखेंगे, तो हमें ना तो कोई बांट सकता ना कोई काट सकता, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर बाबा साहब का संविधान चलता है। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रजनीश धीमान विश्वकर्मा। रजनीश जी, जी, तो कैसा माहौल देख रहे हैं मीरापुर विधानसभा में? हमारा माहौल क्लियर है, क्लियर है। हमारी तो सरकार कैसे इस पूंजीवादी व्यवस्था में जो माहौल आप देख रहे हैं, बटोगे तो कटोगे की राजनीति हो रही है, तो इस दौर में आप कैसे लोगों को जाके जागरूक कर रहे हैं? बहुत, मेरे ख्याल से हर वर्ग के लोग आपके साथ हैं, उसमें जाट समाज भी है, देखिए, बहुजन समाज भी है। बहुजन समाज में कोई एक बिरादरी या एक धर्म नहीं आता। बहुजन समाज में लगभग 6747 बिरादरियां लगभग आती हैं, तो सभी का एक मत है ना। और जनता केवल निष्पक्ष उसी को चुनती है जो जनता के बीच जाकर उनके दुख दर्द महसूस करता है, उनके दुख दर्द को सुनता है, उनका निवारण करता है।
और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं वो सभी के दुख दर्द सुन रहे हैं। ऐसी कोई बिरादरी नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसके उत्पीड़न में वो नहीं बोलते। हर किसी के बारे में उन्होंने संसद में आवाज़ उठाई है। तो देखिए सीधी सी बात है, जो बंदा सबके बीच रहेगा तो सब लोग उसके साथ रहेंगे। तो आपको विश्वास है कि आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को और यहाँ से चंद्रशेखर आजाद सीट निकाल लेंगे? 100%। जी भाई, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार, अरविंद विधानसभा कुमार अध्यक्ष, थाना भवन, जिला अच्छा, अच्छा। शामली। तो थाना भवन से आप यहाँ कार्य करने प्रचार प्रसार करने के लिए आए। तो क्या माहौल लग रहा है चंद्रशेखर जी का? माहौल तो 100% सीट निकालेंगे जो मीरापुर की, अच्छा, पक्का निश्चित रूप से जीतेंगे। नहीं, जो माहौल है यहाँ पे तो 3-4 मुस्लिम कैंडिडेट हो गए हैं, तो उससे कुछ बटाव का जो वोट के बंटवारे की जो चीजें हैं वो नहीं सामने आएंगी? देखिए जहाँ तक जो है ना योगी जी जो है ना मतलब बटेंगे तो कटेंगे। मतलब सबसे बड़ी समस्या इस देश की क्या है, देखिए जो इस देश के मतलब मालिक बने बैठे हैं, सीएम बैठे हैं, वो जो है ना वही घबरा रहे हैं। बहुजन इनके साथ में है। अगर मान लीजिए पूरा जो है ना अल्पसंख्यक जो है ना अल्पसंख्यक को लेकर के सामने कहने लगे भाई जो है ना अल्पसंख्यक से कैसे डरना। अरे भाई जब तुम जो बहुमत में हो, हर चीज में हो, तो फिर जो है ना मतलब इसका मतलब क्या है कि बरगला रहे हो तुम पूरे जो है ना पूरे समाज को बरगला रहे हो, है ना। तो ये क्या है कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे तुम अपने आप को जो है ना अपने देश में सुरक्षित नहीं समझ रहे। हाँ, बड़े भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नानू अंसारी है नानू जी। जी। तो क्या लग रहा है माहौल? इंशाल्लाह अब की बार जो है ना, जो आपने नगीने में देखा होगा जी, वही बिल्कुल सेम टू सेम वही इस मीरापुर विधानसभा में होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो आज हम हैं मोरना में और हमने बात की चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थकों से और उनका कहना है कि इस दौर में भी दलितों पर, बहुजन समाज पर अत्याचार नहीं रुका है और उनके समर्थक क्षेत्र में जाकर लोगों को विभिन्न तरह से जागरूक कर रहे हैं। जल्दी ही मिलेंगे कुछ और लोगों के साथ, जल्दी ही संवाद करेंगे कुछ और लोगों के साथ। नमस्कार।